महाराज जी प्रश्न किया कि पाप तो बहुत पुराने हैं और नाम नाम जप अभी करते हैं, नए नाम जप से पुराने पाप कैसे कटते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है कि इसमें यह बलाबल नहीं देखा जाता कि नया नया है या पुराना, काम है या ज्यादा। नया पुराने के लिए ही होता है। गुफा में सैकड़ों वर्षों का अंधेरा प्रकाश करते ही तत्काल दूर हो जाता है। मनोभर रुई एक छोटी सी चिंगारी से जल जाती है। जिस वस्तु का आज तक परिचय ज्ञान नहीं हुआ उससे तुरंत परिचय हो जाता है। ऐसे ही जैसे अंधेरे सालों से अंधेरा हो और उसमें दीपक प्रज्वलित कर दो, तुरंत अंधेरा दूर हो जाता है। ऐसे ही भगवान का नाम है, पुराने से पुराने पाप भगवान का नाम जपने से तुरंत नष्ट हो जाते हैं। तो एक और प्रश्न आया, क्या 24 घंटे लगातार नाम जाप करने से भगवान के दर्शन हो सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं हो सकते। नाम जप करते करते दर्शन की लगन लग जाए तो दर्शन हो सकते हैं, और वास्तव में लगन से दर्शन होते हैं, क्रिया से नहीं होते। आपकी लगन जितनी दृढ़ होगी, जितना विश्वास होगा, तो भगवान के दर्शन हो जाएंगे। लगन होती है संसार से विमुख होने से, और संसार से जब तक विमुख नहीं होंगे तो भगवान में लगन नहीं लगेगी। तो महाराज एक प्रश्न और किया, कितना जप करें, कितना जप करने से भगवान के दर्शन हो जाए। देखिए, कली संतरण उपनिषद में आया है कि हरे राम का हरे राम जो मंत्र है, इस मंत्र का 3.5 करोड़ जप करने से भगवान के दर्शन हो जाते हैं। परंतु यह नेम नहीं है 3.5 करोड़ से भी अधिक जप करने वाले व्यक्ति हमें मिले, पर उनको भगवान के दर्शन अभी तक नहीं हुए। कारण यही है कि भगवान का दर्शन होने में क्रिया की प्रधानता नहीं है, तथा भाव की प्रधानता है, प्रेम की प्रधानता है, लगन की प्रधानता है। प्रेम कम हो तो 3.5 करोड़ जप करने से भी दर्शन नहीं होते, और प्रेम अधिक हो तो इससे कम जप करने पर भी भगवान के दर्शन हो जाते हैं। संख्या इसलिए बताई जाती है कि आलस्य प्रमाद ना हो। यदि उद्देश्य तेज हो और अपने बल का सहारा ना हो तो एक नाम से ही भगवत प्राप्ति हो सकती है, एक ही भगवत प्राप्ति हो सकती है। तो महाराज एक कि भगवान के नाम अनंत हैं, तो क्या अंत समय में किसी भी नाम से कल्याण हो जाएगा? हाँ, बहुत बढ़िया प्रश्न है कि वृत्ति भगवान में होगी तो कल्याण होगा। यह नाम भगवान का है, ऐसी वृत्ति होनी चाहिए। नाम में भी कल्याण करने की शक्ति है, पर उसमें हमारी वृत्ति कारण है। जैसे सर्दी लगने पर गर्म कपड़े ओढ़ते हैं तो हमारे शरीर में गर्मी हो जाती है और हमारी ठंडी दूर हो जाती है। तो क्या उस कपड़े में गर्मी थी? नहीं, हमारे शरीर की गर्मी से ही कपड़े गर्म हुए, और इसीलिए हमारी सर्दी ठंडी दूर हो गई। अंतकाल में भगवान नाम इसलिए सुनते हैं कि उसमें भगवान में वृत्ति कराने की शक्ति है, इसलिए अंत समय में गोविंद का नाम गाया जाता है। एक बात है महाराज कि मरने वाला तो संसार का चिंतन कर रहा है। जो व्यक्ति मर रहा है वो तो संसार का चिंतन कर रहा है, पर दूसरा व्यक्ति उसको
भगवत नाम सुना रहा है तो क्या उसका कल्याण हो जाएगा? देखिए, भगवान ने मनुष्य को अंत काल में विशेष छूट दी है। अंत काल में भगवान नाम सुनाने से वहाँ यम नहीं आएंगे। दूसरी बात, नाम सुनाने वाले का उद्देश्य कल्याण करने का है तो नाम सुनाने से उसका कल्याण हो जाएगा। तीसरी बात है, नाम सुनने से मरने वाले व्यक्ति को अंत काल में, अंत समय में भगवान की याद आ जाएगी तो उसका कल्याण हो जाएगा। एक और प्रश्न हुआ, कोई भगवान नाम ना सुनकर कीर्तन की टेप लगा दे तो उसमें भी टेप लगाने वाले का उद्देश्य काम करेगा? वो भी भगवान नाम सुनेगा तो काम करेगा। तो महाराज, कोई भगवान नाम ना सुनकर मन से नाम जप करे तो उसका उद्देश्य काम करेगा, उसका भी उद्देश्य काम कर सकता है।